हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। 12 गणित आपकी जो एनसीईआरटी मधुर गुप्ता जी की देखते हैं किस प्रकार से आप व्यू क्या होता है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एम एन संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्तियों और एन स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ये आपको नोट करना है। क्या लिखा है कि एम एन संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्तियों और एन स्तंभों के स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ठीक, पहली बात आपको ये नोट करनी है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि एम क्या है, तो एम पंक्तियाँ हैं और एन क्या है, स्तंभ। इस बात को आपको नोट करना है। जिन संख्याओं से आव्यूह बना होता है उन्हें उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह आपको दिया जाए, देखिए अभी आपको सिर्फ समझना है। ठीक, नोट करते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। जिन संख्याओं से आव्यूह बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आव्यूह का अवयव। ठीक है, आव्यूह को किस प्रकार से डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो वो दो प्रकार से किया जाता है। एक आपका हो गया बड़ा कोष्ठक और एक आपका हो गया छोटा कोष्ठक। ठीक, इन्हीं दो प्रकार से आव्यूह को लिखा जाता है। तो ये तो बातें आपकी हो गई आव्यूह से। अब यहाँ पर देखिए आव्यूह का क्रम या कोटि आपसे बोल दिया जाए कि बताइए आव्यूह का क्रम क्या होगा या आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियाँ, एम क्या होती हैं, पंक्तियाँ लिखाया था हमने, और एन क्या है, स्तंभ। ठीक है, तो एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ हैं तो उसे एम एन क्रम में आव्यूह कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एम एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। मान लीजिए एम अगर 3 है और एन 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब समझते हैं। देखिए एम क्या है, पंक्ति, और एन क्या है, स्तंभ। अब आप बोलेंगे पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या, वो भी समझिए। देखिए जो ये लाइन लिखी होती है इनको हम बोलते हैं पंक्ति। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पंक्ति, और पंक्ति को क्या लिखते हैं, एम। ठीक, इस बात को नोट करना है। एम क्या है, पंक्ति, और एन क्या है, स्तंभ। तो स्तंभ क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, स्तंभ। तो स्तंभ को किससे लिखते हैं, एन से। एन आपके क्या है, स्तंभ। ठीक, और जब भी कोई आव्यूह लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है, 3, तो देखिए 3 और गुणे स्तंभ कितने हैं, स्तंभ में 2 तो 2। तो इस आव्यूह का अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए इस आव्यूह का क्रम कितना है, तो इस आव्यूह का क्रम कितना है, 3 इंटू 2 यानी 3 गुणे 2। तो आप समझ गए होंगे 3 क्या है, पंक्ति, और 2 क्या है, स्तंभ। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, आव्यूह का निरूपण यानी आव्यूह को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आव्यूह जैसे आपसे बोल दिया जाए कि बताइए आव्यूह को लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर है आव्यूह का निरूपण। देखिए मान लीजिए आपको एक दिया गया आव्यूह ए, तो ए बराबर A11 A12 A13। ये अब जो अंदर लिखे हैं ये क्या है, अवयव। यहाँ पर देखिए आपने, यहाँ देखिए क्या लिखा, जिन संख्याओं से आव्यूह बना होता है उन्हें उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। तो यह आव्यूह जिन संख्याओं से बना है इसके अंदर जो भी लिखे हैं वो क्या होते हैं, अवयव। ठीक है, तो ये क्या है, अवयव। ये जिसके अंदर जो लिखे हैं आव्यूह के अंदर वो आपके क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ये क्या होते हैं, अवयव। कौन से अवयव होते हैं, जो आव्यूह के अंदर लिखे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अवयव। ठीक है, आपसे अगर इसमें बोल दिया है कि बताइए अवयवों की संख्या कितनी है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बताइए अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6। इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, 6। ठीक, इस बात को नोट करना है। इसके बाद देखिए आगे लिखा है, किसी आव्यूह में IV पंक्ति यानी IV। ठीक है, और जेवें स्तंभ के अवयव को उस आव्यूह का ijवां अवयव कहते हैं। मान लीजिए ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आपको कॉपी पर नोट करना है। जैसे हमने बोला यहाँ पर देखिए A11 कितना लिखा है, A11। अब यहाँ पर आपको एक A बराबर दिया गया कि IJ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले होता है वो क्या होता है, I। इस बात को अच्छे से समझना है। और जो पीछे लिखा होता है वो क्या होता है, J। ठीक, तो IJ, समझ गए क्या होता है, IJ। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें यानी I प्लस J तो कितना आएगा, देखिए I प्लस J यानी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। ठीक, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।
कि m क्या होता है पंक्ति, n क्या होते हैं स्तंभ, अवयवों की संख्या क्या होती है, जो आव्यूह के अंदर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं अवयव। ठीक है। अगर आपसे बोल दिया है कि आव्यूह कितनी कोटि का है, यानी कोटि क्या है या आव्यूह कितने क्रम का आव्यूह है, वो भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले पंक्ति और गुणे स्तंभ, यानी m इंटू n के रूप में लिखते हैं। तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं हम आगे। अभी आपने जो समझा है उसी पर 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, आपको एक आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया, आव्यूह a बराबर क्या है 3 3 1 0 -3 2 6 2 1। ये आपको एक आव्यूह दिया गया है। ठीक है, अब इतना तो आप जानते होंगे आव्यूह के अंदर जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, हम बताते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आव्यूह दिया गया है, उसमें बोला गया है कि में कितने अवयव हैं और आव्यूह का क्रम बताओ। ठीक, कितनी बातें पूछेंगे, 2। एक क्या है कि आव्यूह में कितने अवयव हैं और यह आव्यूह कितने कोटि का है या कितने क्रम का है। इन बातों पर आपको गौर करना है। ठीक, तो नंबर 1 बोला गया अवयव कितने हैं, यानी अवयवों की संख्या। आप ये भी बोल सकते हैं, यानी अवयवों की संख्या। तो फटाफट से बताइए स्टूडेंट, इसमें कितने अवयव हैं। अवयव क्या होते हैं, अब आपको ध्यान देने वाली बात है। अवयव क्या होते हैं जल्दी से बताइए। अभी आपने अपनी जो अभी हमने लिखाया था वो अपनी कॉपी पर देखिए, और अवयव हमने क्या लिखाए थे। अवयव ये लिखाए थे कि आव्यूह के अंदर जितना कुछ लिखा होता है, किसके, देखिए ध्यान से सुनिए, आव्यूह के अंदर जितना कुछ लिखा होता है वो आपके क्या होते हैं अवयव। तो ठीक है, आव्यूह के अंदर जो कुछ लिखा है उसको हम गिनते हैं, वही हमारे क्या है अवयव। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल अवयव हैं 9, यानी अवयवों की संख्या कितनी आएगी 9। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए बोला गया आव्यूह का क्रम बताओ। कहीं कहीं लिखा होता है कि आव्यूह का कोटि बताओ, वो भी एक ही बात है। ठीक, तो आव्यूह का क्रम बताओ। अब आपको ध्यान देना है कि आव्यूह का क्रम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको पता है कि m इंटू n। m क्या होता है, तो फटाफट से बताएंगे। m होती है पंक्ति और n क्या होते हैं स्तंभ। इसी रूप में तो बताना होता है। तो आव्यूह का क्रम बताना है। तो आव्यूह का क्रम नंबर 2, आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम किस प्रकार से लिखेंगे, m गुणे n। m क्या है पंक्ति, पंक्ति कितनी है गिनिए 1 2 3, टोटल पंक्ति कितनी है 3, गुणे स्तंभ, स्तंभ गिनिएगा 1 2 3, तो स्तंभ कितने 3। तो इस आव्यूह का क्रम कितना हुआ 3 गुणे 3। ठीक, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि एक आव्यूह दिया गया A में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बताओ, यानी किसकी, स्तंभ की और पंक्तियों की संख्या बताओ और आव्यूह का क्रम बताओ, यानी 3 चीज़ें पूछी गई। सबसे पहले क्या बोला गया स्तंभ। तो स्तंभ कितने, फटाफट से गिनिए 1 2, तो यहाँ लिखेंगे स्तंभ की संख्या कितनी है 2। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, पंक्ति बताओ, यानी पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। तो बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2, कितनी पंक्ति हैं 2। इसके बाद आपसे बोला गया बताओ और आव्यूह का क्रम बताओ। तो क्रम क्या होता है m गुणे n। आव्यूह का क्रम क्या होता है m गुणे n। m क्या होता है पंक्ति, n क्या होता है स्तंभ। तो इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, तो आप बोलेंगे पंक्ति हैं 2, तो लिखेंगे 2 गुणे n क्या होता है स्तंभ, स्तंभ कितने हैं 2। तो इस आव्यूह का क्रम कितना आया 2 गुणे 2। तो आपको अब इस वीडियो में इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद जो आपका नया वीडियो आएगा, यानी इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आपको बताएंगे आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, दो आव्यूह को किस प्रकार से जोड़ते हैं, दो आव्यूह को आपस में किस प्रकार से घटाते हैं। इस टाइप से आपकी सीरीज ये चलती चली जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर।